नमस्कार। आज हम चल रहे हैं राजस्थान की एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखी दुनिया में। यह है वहाँ की स्थानीय आस्था की दुनिया। एक ऐसा सफर जो हमें उन अनलिखे इतिहास के पन्नों तक ले जाएगा, जो आज भी मंदिरों में, चमत्कारों में और लोगों की अटूट श्रद्धा में जिंदा है। तो चलिए शुरुआत कुछ दिलचस्प सवालों से करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी देवी की पीठ की पूजा हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? या फिर ये सोचिए, क्या हजारों चूहे पवित्र माने जा सकते हैं? एक ऐसा मंदिर जहां उन्हें पूजा जाता हो, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। और क्या ऐसी किसी देवी की कल्पना की जा सकती है जिनके 10 सिर और 54 हाथ हों? एक ऐसा रूप जो अपने आप में शक्ति और एक तरह के विद्रोह का प्रतीक बन गया। अब ये सब सुनने में सिर्फ कहानियां या कोई पुरानी बातें लगती होंगी, पर असल में ये सिर्फ मिथक नहीं है। ये राजस्थान की जीती जागी आस्था है, एक ऐसा विश्वास जो आज भी वहाँ के इतिहास, संस्कृति और समाज को एक शक्ल दे रहा है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया को जरा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये देवियां सिर्फ गांव या कस्बों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो बड़े बड़े शक्तिशाली राजवंशों की नींव थीं, उनकी ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ। यहाँ आस्था और सत्ता का सीधा कनेक्शन दिखता है। जैसे बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता, उन्होंने 1459 में मेहरानगढ़ जैसे मजबूत किले की नींव रखी। या फिर मारवाड़ के राठौड़, वो अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति को दूर कर्नाटक से लेकर आए थे। और जयपुर के कछवाहा वंश, जब उन्होंने मीणाओं से वो इलाका जीता तो जमवाई माता उनकी कुलदेवी बनी। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि इन देवियों का आशीर्वाद इन राजवंशों के बनने और फैलने से सीधा सीधा जुड़ा हुआ था। चलिए अब जरा उन चमत्कारों और अनोखे रीति रिवाजों की बात करते हैं जो लोगों और उनकी देवियों के बीच का रिश्ता बनाते हैं। असल में आस्था का जो पूरा ताना बाना है वो यहीं बुना जाता है। जीण माता की कहानी को ही लेते हैं, जिन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। किस्सा ये है कि जब मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने उनके मंदिर पर हमला किया तो मंदिर से अचानक मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड निकला और उसने पूरी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये एक तरह से देवी के दिव्य संरक्षण का प्रतीक बन गया। और करणी माता का मंदिर, उफ, वहां तो हजारों चूहे आजादी से घूमते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। भक्त उन्हें पवित्र मानते हैं, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। और अगर किसी को वहां एक सफेद छुआ यानी धोला काबा दिख गया तो समझ लीजिए कि उसे देवी के साक्षात दर्शन हो गए। यहाँ की परंपराओं में भी गजब की वैरायटी है। देखिए, एक तरफ है शीतला माता, जिनकी पूजा एक खंडित मूर्ति के रूप में होती है और उन्हें भोग में ठंडा बासी भोजन, जिसे बासोड़ा कहते हैं, वो चढ़ता है। और दूसरी तरफ है शीला माता, जिनकी मूर्ति बंगाल से लाई गई थी। उन्हें 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है। देखिए, आस्था के कितने अलग अलग रूप हैं। और आई माता के मंदिर की बात तो और भी हैरान करने वाली है। कहते हैं कि वहां एक अखंड दीपक जलता है और उसकी लौ से काजल नहीं बल्कि केसर टपकता है। सोचिए, एक ऐसा चमत्कार जो हर साल हजारों भक्तों को अपनी तरफ खींचता है। अब ये देखते हैं कि कैसे ये देवियां अलग अलग समुदायों की पहचान से जुड़ी हुई हैं। यहाँ कुल देवी का कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। मतलब एक ऐसी देवी जो पूरे के पूरे खानदान या जाति की रक्षक मानी जाती हैं। हर समुदाय की अपनी एक रक्षक देवी है। जैसे आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी हैं, तो सच्चाई माता ओसवाल समुदाय की, दधिमती माता दाधीश ब्राह्मणों की और रानी सती अग्रवाल समुदाय की कुलदेवी हैं। ये दिखाता है कि ये आस्था सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये तो पूरे सामाजिक ताने बाने का एक जरूरी हिस्सा है जो लोगों को आपस में जोड़े रखता है। ये देवियां सिर्फ कोई पुराने प्रतीक बनकर नहीं रह गईं, वो तो इस इलाके के इतिहास में एक एक्टिव हिस्सेदार रही हैं। यहाँ के संघर्ष और हिम्मत का एक जिंदा जागता रिकॉर्ड है। सुगाली माता को ही देखिए, 10 सिर और 54 हाथों वाली ये देवी 1857 की क्रांति के दौरान आउवा के स्थानीय ठाकुरों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई। उनका जो स्वरूप है वही अपने आप में विद्रोह की पूरी कहानी कह देता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि इन देवियों का असर सदियों तक रहा है। 1459 में करणी माता ने एक किले की नींव रखी। 1857 में सुगाली माता विद्रोह का चेहरा बन गई और 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान तनोट माता ने भारतीय सैनिकों की चमत्कारी ढंग से रक्षा की।
ये एक सिलसिला है जो आज तक जारी है। तनोट माता को सैनिकों की रक्षक भी कहा जाता है और ये कोई पुरानी बात नहीं है। ये आस्था आज भी बिल्कुल जिंदा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवान आज भी उनकी पूजा करते हैं। ये इस प्राचीन विश्वास का एक मॉडर्न जीता जागता सबूत है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? जब हम इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? बात यह है कि राजस्थान की ये लोक देवियां सिर्फ धार्मिक मूर्तियां नहीं हैं, वो इतिहास की जीती जागती गवाह हैं। वो समुदायों के पहचान का एक मजबूत आधार हैं। वो वहाँ की विविध संस्कृति का आईना है और उस इलाके की हिम्मत का प्रतीक है। ये एक ऐसी आस्था है जो लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है और आज भी लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है। तो चलिए एक आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें राजस्थान से भी आगे सोचने पर मजबूर करता है। अगर सिर्फ राजस्थान में ही स्थानीय देवियों का इतना गहरा और इतना विविध इतिहास मौजूद है, तो जरा सोचिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में, वहां की स्थानीय मान्यताओं में और कितनी शक्तिशाली अनकही कहानियां छुपी होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। शायद हर संस्कृति में ऐसी अनलिखी कहानियां होती हैं, बस जरूरत है उन्हें सुनने और समझने की। ये सोचने वाली बात है ना?